नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी जो हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वो लगातार लोगों के बीच आ रहे हैं। उसी दौरान आज पटना एयरपोर्ट पे जब वो मीडिया के सामने आए तो उन्होंने पवन सिंह को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी। खासकर काराकट लोकसभा की बात करें तो उन्होंने कहा कि पवन सिंह को वहां से भारतीय जनता पार्टी ने बी टीम बनाकर भेजी है ताकि उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराया जा सके। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मुकेश सहनी, सबसे पहले आप मुकेश सहनी की उस बात को सुनिए जिसमें मुकेश सहनी इन सारी बातों को कहते हुए नजर आ रहे हैं। जाना पड़ रहा है तो नहीं, तो ये तो एक्चुअली वो लोगों को आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है और सब पार्टी अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे जेडीयू हो या बीजेपी हो, और सब एक दूसरे को हराने के लिए लगे हैं। अब देखिए ना किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी को काराकाट में लोगों ने फंसा दिया। पवन सिंह जो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने मन से थोड़े लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको लड़ाया जा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी का जग जाहिर है कि उनके टॉप लेवल पे जितने भी नेता हैं उनके डायरेक्ट संपर्क में है। उनको तो जो इंडिया गठबंधन से भी चुनाव लड़ने का ऑफर था, लेकिन पता चला कि सामने भाजपा है तो नहीं लड़ा। पता चला कि सामने भाजपा है तो नहीं लड़ा। बोला कि अगर जेडीयू रहता तो हम लड़ते या एलजेपी रहता तो लड़ते, लेकिन भाजपा है करके नहीं लड़े। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जो व्यक्ति इतना डरे वो कैसे वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी को हराने के लिए। तो आपस में वो लोगों का तालमेल नहीं है और ये तो होना ही है। और उनको लग रहा है कि अभी माहौल नहीं है, हमारा बेइज्जती हो रहा है तो मंच को छोड़ के जा रहे हैं। ये कोई नई बात थोड़े है। प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद पहले ही अब हेमंत विश्वकर्मा का एंट्री बिहार में होने वाला है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि 40 और 400 का नारा जो बीजेपी वाले दे रहे हैं तो क्या पार कर पाएंगे जो ये लोग नेता, जो बड़े बड़े नेता जो आ रहे हैं? आप भी 400 बोलते बोलते हंसने लगे तो हंसी का बात है। देखिए, बिहार आए, सबका स्वागत है। बिहार आइए, बिहार में घूमिए। मेरा एक ही आग्रह है कि सिर्फ चुनाव के समय नहीं, बाकी समय में भी आए, बिहार के लिए सोचिए, बिहारी के लिए सोचिए, बिहार के युवा के लिए सोचिए, बिहार के किसान के लिए सोचिए। सिर्फ चुनाव के टाइम में सिर्फ उन्माद फैलाने के लिए आ रहे हैं तो ये सही नहीं है। आपके लिए ये सब चीज़ करने के लिए 365 दिन है और सभी ने आपका नौटंकी देखा है कि किस तरीके से धर्म के ऊपर आप राजनीति करते हैं। ये सभी ने देखा है। आप अपने आप को हिंदू सनातन कहते हैं, गौ माता का रक्षक कहते हैं, और वही बीफ कंपनी से 250 करोड़ रुपया का चंदा ले लेते हैं ताकि वो बीफ कंपनी वाला और ज़्यादा से ज़्यादा पशु को कत्लेआम करे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आपको पहुंचाए। तो ये सिर्फ चुनाव में ये लोग ढोंग कर रहा है। ना इनको विकास से मतलब है, ना विरासत से मतलब है। सिर्फ ये नौटंकी कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। बड़े बड़े पोस्टर पर लिखा है कि विरासत भी रहेगा, विकास भी रहेगा। अरे ना विकास है ना विरासत है, सब ढोंग है। आपको सिर्फ सत्ता में रहना है, गरीब पिछड़ा दलित को अधिकार को खाना है। भी सिर्फ यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी या उनके पीछे में जो पर्दे के पीछे आरएसएस है, जो भारतीय जनता पार्टी को मदद करके इस मुकाम तक लाए, कभी आरएसएस का सोच ही नहीं है कि गरीब पिछड़ा दलित आगे बढ़े। आप आज़ादी से लेकर अब तक देखिएगा, हमेशा आरएसएस ने आरक्षण का विरोध किया, हमेशा समीक्षा करने की बात की है। मंडल बनाम कमंडल उन्होंने चालू किया। पिछड़ा दलित ये राज नहीं कर सकता है, जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको गुलामी करने का ये आरएसएस का हमेशा एजेंडा में रहा है। तो ये लोग हमेशा गरीब पिछड़ा दलित को साथ नहीं लेना चाहता। उनके हाथ से ये लोग जब पानी नहीं पीता है, जब हमारे हाथ से चाय नहीं पीता है, ये मेरी आवाज़ कैसे संसद भवन में उठाएगा? हमारे बेहतरी के लिए कैसे पॉलिसी बनाएगा? कभी नहीं पॉलिसी बनाएगा। तो इसलिए खास करके बहुजन जितने भी समाजवादी राजनीति करने वाले लोग हैं, सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, उस सब से आग्रह करता हूँ। खास करके मैं इस देश के नागरिक जो है, खास करके अपर कास्ट है, हमारे बनिया समुदाय है, इन सब से पढ़े लिखे लोगों से मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि आपके पास सोचने समझने का बुद्धि है, विवेक है। आप सोचिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। क्या देश ऐसे चलेगा, हिंदू मुसलमान करके चलेगा, कि देश विकास के रास्ते पे चलेगा? आप पाकिस्तान की चर्चा करते हैं लेकिन पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने के लिए। आप चाइना का क्यों नहीं चर्चा करते हैं, जो $18 ट्रिलियन
का अर्थव्यवस्था उनका है, उसका जिक्र क्यों नहीं करते? आपके हिंदुस्तान का, इंडिया का 8 गुना ज़्यादा वहाँ का अर्थव्यवस्था मजबूत है, आप वो चर्चा क्यों नहीं कर रहे? 1984 में भारत और चाइना एक समान था, बराबरी था। आज देखिए हमसे 7 गुना 8 गुना ज़्यादा धन दौलत उनके पास है। तो ये सब चीज़ पे बहस नहीं करेंगे। जो चीज़ पहले हो गया, किस कालखंड में हुआ, क्यों हुआ, किन से गलती हुआ, उस सब के जिक्र आज क्यों करना है? हम सब चीज़ को भूल के आगे कैसे बढ़े हैं? हम चाइना को देखें, अमेरिका को देखें, लंदन को देखें, उनसे सीख ले, हम आगे बढ़े। अब हमारे पूर्वज क्या किए, नहीं किए, किस परिस्थिति में किए, कैसे किए, अब उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। हमें आज के समय में क्या करना चाहिए, उस रास्ते पे चलना है। तो ये लोगों का ढोंग है, और ये ढोंग जनता के बीच में आ गया, युवा के बीच में आ गया, सभी लोग जानने लगे। अभी कोई इनके साथ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके से मुकेश सहनी ने साफ साफ कर दिया कि जिस तरीके से पवन सिंह को काराकाट भेजा गया है उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराने के लिए। लेकिन इस बात में आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें जनता जागरण के साथ। आगे का अपडेट्स में बहुत जल्द लेकर आऊंगा। नमस्कार।